नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं सब। देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना इंग्लिश का एक नया टॉपिक। अब तक मैं ऑफलाइन में आप लोगों के लिए कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा था। ऑफलाइन में आपका अच्छा सपोर्ट मिला पिछले एक साल में। अब मैं आपके लिए ऑनलाइन यूट्यूब पे भी फ्री बैच लेके आ रहा हूँ। इस बैच में मैं इंग्लिश का पूरा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप पढ़िए और अपना जॉब लीजिए। इंग्लिश का ऐसा कंटेंट आपको दिया जाएगा जिससे आप, चाहे से वो सेंट्रल लेवल का हो या स्टेट लेवल की कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे से एसएससी हो, बैंक हो या अदर कोई एग्ज़ाम हो, अगर आपका इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो वो इस कंटेंट से बाहर नहीं जाएगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ आपसे। बस शर्त ये है, जितने भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ उनको आप आराम से देखिएगा और अच्छा लगे तो अच्छा कंटेंट अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करना। ठीक है साथियों, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। फर्स्ट टॉपिक टेंस के साथ में। टेंस, आइए टेंस को पढ़ते हैं। टेंस वैसे तो बचपन से अपन पढ़ते आए हैं, सब इसके बारे में जानते हैं। देखो, किसी के पास में अगर टेंस या इंग्लिश के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है ना, वो भी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो आप। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तक आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, मुझे इंग्लिश आती है नहीं आती है, कोई मैटर नहीं करता था। मैं खुद हिंदी मीडियम से बिलोंग करता हूँ और हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हुए मैंने सारे एग्ज़ाम्स इंग्लिश में फ़ाइट किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे नहीं पढ़ सकते, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मुझे आज तक नहीं आती थी, अब कैसे पढ़ूंगा? अरे कोई मैटर नहीं है। जहाँ से पढ़ना शुरू किया ना आपने, वहीं से समझ लो तैयारी स्टार्ट हो गई अपनी। और एक डेडिकेशन के साथ में आप पढ़ना शुरू कीजिए। अब देखो, टॉपिक की बात करते हैं तो टेंस टॉपिक बचपन से आपने पढ़ा है, इसके बारे में आपके पास में नॉलेज तो है। लेकिन कुछ मेरे दोस्त ऐसे भी होंगे जो पहली बार पढ़ रहे हैं या पहले पूरा कंप्लीट पढ़ा नहीं है। तो मैं आपके साथ में हर एक छोटे से छोटा कंसेप्ट भी डिस्कस करने वाला हूँ। किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल बेसिक से, कि जहाँ से टॉपिक जनरेट हुआ है, इस टॉपिक की कंडीशंस, सारी बातें बिल्कुल क्लियरली डिस्कस करके चलेंगे, किसी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, टेंस। तो सबसे पहले तो मैं आप ही से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि What is tense? What is tense? कि टेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसके बारे में हर कोई आपको एक अलग अलग लेवल पे क्या देता है, अपनी डेफिनेशन देता है। अपनी बुक्स वगैरह जो होती हैं उनमें बेसिकली लिखा हुआ मिलता है अपने को, टाइम इज इक्वल टू टेंस। टाइम ही क्या होता है, टेंस होता है। बट अपनी जो बुक होती है बेटा, मैं आपको लिखवा के चलूँगा सारी बातें, कि जो बुक की डेफिनेशन जो हमारी रहने वाली है, किसकी? बुक की। वो बुक में क्या लिखा मिलता है? टाइम इज टेंस। टाइम इज टेंस। क्या ये सही है? मेरा आपसे सवाल है कि क्या ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है? आपको सर हमने तो यही पढ़ी है। पढ़ी तो है आपने, बट मैं एक सेंटेंस अगर लिखूं, आई एम रीडिंग ए बुक, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम रीडिंग ए बुक। बेटा ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपका सब्जेक्ट है, एंड इट इज टाइम। और ये क्या हुआ? आपकी वर्ब, इट मीन्स एक्शन, एंड इट इज ऑब्जेक्ट। तो मुझे एक बात बताओ, एवरी सेंटेंस में ये और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होना तो कॉमन बात है, लेकिन
क्या अगर मैं अकेले टेंस के लिए आपको बोलूं, अकेले टाइम के लिए मैं आपको ये बोलूं कि टेंस होता है, तो क्या इसके साथ में नाइंसाफी नहीं होगी? सोचना मेरी बात को एक बार, जो मैं बोल रहा हूं। आपने कहा टाइम इज टेंस, तो आपने तो केवल टाइम को ही टेंस बोल दिया, आपका एक्शन कहाँ गया? किसी भी सेंटेंस में हम हमेशा क्या पढ़ते हैं? टाइम के रेस्पेक्ट में हम हमारे एक्शन को डिस्कस करते हैं। किसको डिस्कस करते हैं? टाइम के रेस्पेक्ट में हमारे एक्शन को डिस्कस करते हैं। यही होता है ना? अगर सेंटेंस में से टाइम को रिमूव कर दिया जाए तो क्या सेंटेंस में जो एक्शन हुआ उसका क्लियरली क्या इंडिकेट हो पाएगा क्या कि कब हुआ? और अगर मैं टाइम को हटा के अगर एक्शन को वहां से रिमूव कर दूं तो मुझे पता चलाएगा कि किस टाइम पे मेरा कौन सा एक्शन हुआ। तो कहीं ना कहीं हमारी जो डेफिनेशन है टाइम इज टेंस, वो आधी अधूरी है कि नहीं? आप ही बताओ, अरे हाफ डेफिनेशन हुई कि नहीं हुई? तो सिंपल सी बात है, हमारी डेफिनेशन में हमें क्या होना चाहिए? टाइम भी होना चाहिए और एक्शन भी होना चाहिए। तो सो डेफिनेशन क्या होनी चाहिए हमारी? न्यू डेफिनेशन। क्या होनी चाहिए आपकी न्यू डेफिनेशन? ए रिलेशन, ए रिलेशन बिटवीन, ए रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन। एक रिलेशन किसके बीच में? टाइम और एक्शन के बीच में आपका जो रिलेशन है वही तो आपका टेंस है कि नहीं? पहली बात समझ में। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या? टाइम, सॉरी, टेंस इज इक्वल टाइम प्लस में एक्शन। ये लिखा जा सकता है, हाँ कि ना? देखिए एक बार इन बातों को आप डिस्कस कीजिए, सोचिए इनको एक बार, क्या मैंने जो लिखी हैं बातें क्या एक्चुअल में वो सब सही हैं क्या? सोचिए इन बातों को। क्या मैं आपको जो बोल रहा हूँ बता रहा हूँ क्या सारी बातें सही हैं क्या? क्या झूठ तो नहीं बोल रहा मैं? क्या वाकई में ये बात बिल्कुल सही है आपकी? देख के बताओ मुझे एक बार। अब यहां तक अगर बात समझ में आई तो मुझे ये बताओ, एक नई चीज आपके पास में ये मिल गई और एक नई चीज आपको ये मिल गई। पूरे टेंस टॉपिक में आप इन्हीं दो चीजों पे डिस्कस करने वाले हो, टाइम के रेस्पेक्ट में एक्शन को। हमारे जितने भी एरर के क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली टाइम पे और एक्शन पे डिपेंड होते हैं। सब्जेक्ट का इनको एरर, टाइम उनका कोई मतलब होता है क्या उनमें? आप ही बताओ मेरे को, कमेंट जरूर करना। क्या जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं क्या उनमें सारी की सारी बातें अपनी वर्ब, इट मीन्स एक्शन, और एक्शन को हम टाइम से रिलेट करते हैं, बट टाइम को और एक्शन को पढ़ना ही भूल जाते हैं, डायरेक्ट कंसेप्ट पे जाते हो, तो कैसे समझ में आएगा तुम्हारे को? फिर बाहरी दुनिया तो छोड़ दी, अंदर की दुनिया सीखने जाओगे तो कैसे सीखोगे? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बेटा टाइम की, किसकी बात करें? टाइम। तो बेटा सब सिंपल सी बात है, लिखूं मैं टाइप ऑफ टाइम, टाइप ऑफ टाइम। टाइम को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? बेसिकली आपको कैसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। पहला कौन सा? प्रेजेंट, सेकंड पास्ट और थर्ड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट क्या है? इन फ्रंट ऑफ आइज,
आंखों के सामने जो है वो सारा प्रेजेंट ही तो है कि नहीं। पास्ट की बात करूं तो, पास्ट की बात करें तो स्पेंट प्रेजेंट, जो प्रेजेंट बीत गया वही तो हमारा पास्ट होता है। सोचो देखिए इस बात को, प्रेजेंट आज हमने क्लास ली, अगर कल आने वाले कल में चले जाएंगे तो यही आज हमारा पास्ट हो जाएगा। मतलब कल मैंने क्लास ली थी तो पास्ट हो गया। जो प्रेजेंट मेरा गुजरता जा रहा है, धीरे धीरे स्पेंट हो रहा है, दैट इज पास्ट, वही तो पास्ट है हमारा। और फ्यूचर क्या होगा बेटा, अरे फ्यूचर क्या होने वाला है, देखो अप कमिंग प्रेजेंट। अपकमिंग प्रेजेंट कैसे, इधर समझो इस बात को, यहां पे अगर मैं कहूं तो ये प्रेजेंट है आपका, और इधर जाऊं तो क्या हो गया फ्यूचर, और इधर आऊं तो क्या हो गया पास्ट। तो मुझे एक बात बताओ, क्या वो ये कि प्रेजेंट ये फ्यूचर इधर अगर टक टक करते आ रहा है बेटा, टिक टिक करते यहां से यहां आ रहा है, तो ये भी तो यहां से यहां जाएगा, ये यहां आ गया तो पास्ट हो गया, ये यहां आ गया तो प्रेजेंट हो गया। तो यहां से फ्यूचर से ही तो प्रेजेंट आते आते प्रेजेंट में आ गया ना, यही तो आपका प्रेजेंट में आया। यहां कोई फ्यूचर में खड़ा था तो घिसते घिसते टिक टिक करते करते प्रेजेंट में आ गया ना, और प्रेजेंट वाली बातें पास्ट चली गई, तो कहीं ना कहीं अपकमिंग प्रेजेंट ही तो है ना फ्यूचर, अपना आने वाला प्रेजेंट ही तो फ्यूचर हुआ। कोई बात अभी अपने फ्यूचर में से आने वाली है, दैट इज अपना आने वाला प्रेजेंट, अपकमिंग प्रेजेंट। ओके, तो ये तीनों बातें आपको समझ में आई होंगी। देखो दूसरी बात, फ्यूचर की एक अलग कहानी भी है, डिटेल से तो जब फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसको, बट इतना जान लीजिए कि जो फ्यूचर है अपना जो फ्यूचर टेंस है उसे मॉडर्न इंग्लिश में मॉडल टेंस बोला गया है। क्या बोला गया, मॉडल टेंस। फ्यूचर को हम मॉडल टेंस बोलते हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि टेंस का पार्ट है, ये टेंस का पार्ट कहीं नहीं है, ये कुछ ना कुछ इधर उधर से हेल्प लेके अपने आप को बना लिया है बस। कंप्लीट सोचो एक बार, टेंस में हम डिस्कशन करते हैं रियल एक्टिविटीज को। किसको डिस्कस करते हैं, रियल, जो वास्तविक बातें हैं जो हम करते हैं या हमारी हो चुकी हैं, एक्चुअल में हम रियल एक्टिविटीज को ही टेंस में डिस्कशन करते हैं। बट फ्यूचर में जो एक्टिविटी मेरी हुई ही नहीं है उससे मैं रियल कैसे मान लूं, उससे मैं रियल कैसे मान लूं, वो तो एक कंडीशन है मेरी, प्रॉमिस किया है, और प्रॉमिस तो टूट भी सकते हैं भाई, कंडीशन तो खत्म भी हो सकती है। हम दिन भर में कितने ऐसे इमेजिनेशन करते हैं अपने दिमाग में कि मैं फ्यूचर में ये करूंगा वो करूंगा, भाई इमेजिनेशन तो बनती भी हैं और बिखरती भी हैं, प्रॉमिस किए भी जाते हैं और टूटते भी हैं। तो फ्यूचर क्या फिक्स हुआ, क्या रियल हुआ फ्यूचर, नहीं हुआ। अगर रियल नहीं है तो फ्यूचर टेंस कैसा फिर। और फालतू की बकवास जो हमें करनी होती है वो तो सारी हम मॉडल्स की हेल्प से करते हैं। जितने भी प्रॉमिस होते हैं, सजेशन या एक्टिविटीज, कोई भी एक्टिविटी जो फालतू की बकवास पे डिपेंड होती है, उस जिसमें हम ओनली फीलिंग्स को शो करने की कोशिश करते हैं, वो तो मॉडल्स की हेल्प से करते हैं। इसीलिए इसे मॉडल टेंस भी कहा जाता है। डिटेल में पूरी एक्सप्लेनेशन इसकी फ्यूचर टेंस जब पढ़ेंगे तब करेंगे, बाकी अभी के लिए इतना याद रखिए। तो ये कहानी आपको समझ में आई होगी, मैं ये मान के चलता हूँ ना। यहीं पे मैं थोड़ा सा और लिखूंगा, मैंने यहाँ ये गलत जगह पे लिख दिया, पर कोई ना, इसको इधर लेके चलते हैं। मैंने ये बात जो लिखी है ना, इस बात को, इस डेफिनेशन को मैं सही साबित करूंगा कि क्या वाकई में ये बात होती है। तो देखो कैसे, टाइम को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। प्रेजेंट को बोला इन फ्रंट ऑफ आइज, आंखों के सामने जो है वो प्रेजेंट ही तो है अपना। पास्ट स्पेंट प्रेजेंट, खर्च हो चुका प्रेजेंट, मतलब जो बीत चुका है। एंड फ्यूचर अपकमिंग प्रेजेंट, आने वाला प्रेजेंट फ्यूचर। तो ऐसे बेटा एक्शन के भी तो कुछ पार्ट होते होंगे,
एक्शन जो आप करने जा रहे हो, जो आपकी एक्टिविटी है, उसके भी तो कुछ पार्ट होते होंगे मेरे दोस्तों। तो लगाओ अपना दिमाग, क्या क्या टाइप एक्शन के हो सकते हैं, किसी भी एक्शन के क्या क्या टाइप हो सकते हैं। चलो देखिए, लगाओ दिमाग, जब तक थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। आप मुझे जल्दी से कमेंट करो कि देखिए क्या क्या हो सकते हैं। किसी भी एक्शन के क्या क्या टाइप हो सकते हैं, जरा बताइए। देखिए मेरे को, आप कहोगे सर आप पढ़ा रहे हो, आप पढ़ा रहे हो, तो रहे हो कॉन्टिन्यूसली, मेरे प्रोग्रेस दिख रही है, इसमें प्रोग्रेस दिख रही है ना, तो इसी प्रोग्रेस को मैं क्या बोल दूंगा, टाइप 1 कॉन्टिन्यूस। क्या बोल दिया मैंने, कॉन्टिन्यूस। किसी एक्शन का लगातार उसकी प्रोग्रेस पे होना, दैट इज कॉन्टिन्यूस। अभी जैसी स्थिति में है, थोड़ी देर बाद उससे बेटर कंडीशन में होगा, या फिर उससे डाउन कंडीशन में, बैड कंडीशन, मतलब जहां पे वो है नहीं उससे या तो अच्छा या उससे बुरा। ये मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, 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 तो मेरा पेट धीरे धीरे क्या हो रहा है, फील हो रहा है, मेरा खाना धीरे धीरे कम हो रहा है, जितना था उससे कम कंडीशन में वो हो गया है कि नहीं। ऐसा तो है नहीं कि जितना है उतना ही रहेगा, मैं तो खाने को छोड़ूं नहीं 1 मिनट के लिए भी, जितना मिलेगा उतना खा लेंगे हम तो, क्यों, है कि नहीं। फिर देखो बेटे, तो कॉन्टिन्यूस बन गया। इसके बाद क्या आप खाना खाते ही रहोगे, खाना खाना आपने कंप्लीट भी किया होगा, और उसी कंप्लीट सेंस को हम परफेक्ट से शो करते हैं। किससे करते हैं, परफेक्ट से। परफेक्ट, उसी कंप्लीट एक्शन को हम किससे शो करने की कोशिश करते हैं, परफेक्ट से, है कि नहीं। परफेक्ट, अब एक बात बताओ मुझे, कॉन्टिन्यूस खाना खा रहा हूं लगातार, परफेक्ट, मैंने एक्शन को कंप्लीट कर दिया, मैंने एक्शन को कंप्लीट कर दिया, दो चीजें मिल गई। बेटा एक बात बताओ, क्या कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट, इन दोनों के बीच में भी तो एक सेंस आता है। कब, मैं खाना खा रहा हूं, तो उसी को हम थोड़ी देर के लिए से बोल देते, बीच में अगर किसने मुझसे पूछा, थोड़ा अभी खा लिया, थोड़ा अभी खा रहा हूं, थोड़ा पेट भर गया, थोड़ा अभी भर रहा हूं सोचो इस बात को, है कि नहीं। भाई टैंक में पानी फुल हो गया, नहीं, अभी तो हाफ फिल हो चुका है, आधा भी भर रहा है। सोचो इस बात को, क्या हम जो एक्टिविटी कॉन्टिन्यूअस में लिखते हैं, डायरेक्ट क्या परफेक्ट में आता है क्या, नहीं, वो धीरे धीरे पार्शियल सेंस से परफेक्ट में आता है। कॉन्टिन्यूअस एक्शन डायरेक्ट परफेक्ट में नहीं आता, कॉन्टिन्यूअस से पार्शियल सेंस लेते लेते परफेक्ट में आता है। मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया, चलते 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 यहां तक का कंप्लीट किया, तो ये पीछे जो रह गया मेरा वॉक का सेंस, वो तो परफेक्ट, आगे अभी भी जो चल रहा है वो कॉन्टिन्यूअस है, और यहां आते मैंने परफेक्ट कर लिया। तो कहीं ना कहीं इन दोनों प्लेसेस के बीच में एक सर पार्शियल कंडीशन बनी है, उस कंडीशन में कॉन्टिन्यूअस भी था और परफेक्ट भी था, है कि नहीं। जैसे अगर मैं अगर कप लूं, इस कप में मैंने पानी भरना शुरू किया, तो ऐसा अपने पूरा एक साथ भर जाएगा। मैं इसमें पानी डालूंगा, ये धीरे धीरे फिल होते 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 पूरा फिल होगा, है कि नहीं। तो क्या इसके पूरे फिल होने पे तो परफेक्ट, और जब यहां से स्टार्ट किया तो कॉन्टिन्यूअस, लेकिन जब ये हाफ फिल हो गया तो हाफ तो परफेक्ट हो गया, और जो बाकी बचा वो कॉन्टिन्यूअस फिल हो रहा है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं इसके फील होने में परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों एक साथ काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे, तो उन दोनों कंडीशंस को क्या बोल देंगे, एक साथ लिख देंगे, क्या लिख देंगे उसको, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नंबर 3,
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आगे बेटा आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब 3 टाइप तो आपके हो गए, लेकिन एक चौथा टाइप जो होता है क्या आपका इनडेफिनेट। क्या होता है? इनडेफिनेट। इनडेफिनेट। अब ये इनडेफिनेट होता क्या है? तो इनडेफिनेट का नाम तो इसी में छुपा हुआ है। कैसे? देखो एक बार, मैं अगर यहां से यहां तक की बात करूं तो इनको मैं एक बार के लिए रिमूव कर रहा हूं इसमें से। लो जी बेटा, डेफिनेट का मीनिंग क्या होता है? निश्चित। डेफिनेट का मीनिंग क्या होता है? निश्चित। और मैंने जैसे इसके आगे लगा दिया क्या? इन, तो ये क्या बन गया? इनडेफिनेट। देखो मैंने इनको रेड इंक से लिखा। क्यों लिखा है? कि आपको एक मीनिंग दो ऐसे दिखे कि ये तो प्रीफिक्स हो गया और ये सर इसका एक्चुअल में जो मीनिंग थी वो वाली। इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित। एक्शन की एक ऐसी पोजीशन जिसको आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इट मीन्स आपकी कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है वो। जैसे मैं कहूं मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, सर ये तो ना तो कोई एक्शन है और ना ही कोई और बात। सर ये एक्शन नहीं है, ये तो आप अपने बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो। मेरा नाम नीलेश है, मेरा नाम नीलेश है। क्या ये नीलेश कोई एक्शन है? नहीं सर। क्या इसका कॉन्टिन्यूअस बन सकता है? कभी नहीं सर। मैं नीलेश हो रहा हूं है, ये कहां से बनेगा? पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। तो सर ये तो हैपनिंग है। हैपनिंग की ओनली इंफॉर्मेशन दी जाती है। क्या दी जाती है? हैपनिंग की ओनली इंफॉर्मेशन दी जाती है। और इंफॉर्मेशन को हमेशा हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट एक्शन। क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट एक्शन। किसको बोलते हैं? हैपनिंग को। तो ये एक्शन के चारों टाइप आपको समझ में आए। कॉन्टिन्यूअस जो रनिंग में है, परफेक्ट जब कॉन्टिन्यूअस खत्म होता है तो परफेक्ट, और इन दोनों के बीच की कंडीशन जो होती है वो क्या होती है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और एक्शन का एक ऐसा पार्ट जो अभी किसी भी मूवमेंट पे गया नहीं है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कभी बता नहीं सकते हम उसको। वो होता है क्या आपका? इनडेफिनेट। इट मीन्स ओनली एक इंफॉर्मेशन देता है किसकी? एक्शन की। तो ये चारों पार्ट निकल के आ गए। अब देखो बेटा, मैंने क्या कहा? टाइम और एक्शन को हमने जब कनेक्ट किया, इसके बीच में एक रिलेशन को जब जनरेट किया, तो हमारा क्या निकल के आ गया? टेंस निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? टेंस। तो देखिए मिलाओ, देखिए प्रेजेंट को जब मैंने कॉन्टिन्यूअस के साथ निकाला तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस निकल के आ गया मेरा। प्रेजेंट को मैंने जब परफेक्ट के साथ मिलाया तो बन गया प्रेजेंट परफेक्ट। इसी प्रेजेंट को जब मैंने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से मिलाया तो बन गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रेजेंट को जब मैंने इंडेफिनेट से मिलाया तो बन गया क्या मेरा? प्रेजेंट इंडेफिनेट। क्या मैं सही बोल रहा हूं कि एक्शन को जब मैंने टाइम के साथ मिलाया तो मेरा टेंस बन रहा है? आप खुद सोचो इस बात को, सोचो, देखे करो इस पे बात, देखे डिस्कस, लगाओ अपना दिमाग। क्या बात समझ में आई आपको? कि जब इनके बीच में हमें जब जो रिलेशन था, जो लिखी ए रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन, तो हमने इनके पार्ट्स में डिवाइड किया। टाइम को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में किया। एक्शन को कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और इंडेफिनेट में किया। तो जब हमने इनको डिवाइड किया और इसको फिर हमने कनेक्ट किया, जोड़ा, तो हमारा टेंस बन रहा है। अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमारा इंडेफिनेट कैसे बना, प्रेजेंट इंडेफिनेट कैसे बना, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये टेंस बन कैसे रहा है। कि सर ये कॉन्टिन्यूअस इंडेफिनेट जो था वो तो एक्शन था और प्रेजेंट हमारा टाइम था। इन दोनों को जब मिलाया तो छू मंतर छू टेंस निकल के आ गया। आई बात समझ में? पक्का? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब मैं इसके थोड़ा सा आगे चलता हूं।
थोड़ा सा आगे चलते हैं, ज़्यादा बातें सेहत के लिए हानिकारक होती है। तो ये आपको कहानी समझ में आई होगी टेंस की, जो मैंने बताना चाह रहा हूँ आपको। देखो, क्लास पूरी देखना, बीच में छोड़ के नहीं जाना। पहली चीज़ क्यों, हो सकता है पहली क्लास है, आपको ऐसा लगे कि सर क्या इंट्रोडक्शन इनमें क्या रखा है, क्या ये एग्ज़ाम में रिलेट करेंगे। अरे पक्का रिलेट करने वाले हैं। कोई ये कहे ना कि नहीं करेंगे तो मुझे बता देना भाई। इन्हीं कंडीशन से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके ऐसे चुटकियों में निकल जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा आपको। मैं भी तो एग्ज़ाम निकाल के बैठा हूँ ना, तो मुझे थोड़ा बहुत तो नॉलेज आपसे ज़्यादा। आपसे सोच के देखो एक बार कि मैंने अगर एग्ज़ाम निकाला है तो इन्हीं मेथड्स के बेस पे निकाला है। ये चीज़ मैंने भी पढ़ी है, बनाई है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें रिलेट तो कर रही हूँ। और यूट्यूब पे मैं सच में बोल रहा हूँ कि पूरा कंटेंट अपना फ्री दूंगा, कहीं किसी कंटेंट पे छुपाऊंगा नहीं, कुछ नहीं करूँगा। 100% कंटेंट पूरा अवेलेबल करवाऊँगा। बस शर्त यह है कि आप अपना काम कीजिए, पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। चलो आगे चलते हैं। देखो, टाइम को हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, लेकिन टाइम को मैं दो कंडीशंस पे और डिवाइड करूंगा। क्या किया मैंने भाई, टाइम को हमने पीछे तो क्या कर लिया, डिवाइड तो कर लिया। टाइम को हमने पीछे तो डिवाइड कर लिया, लेकिन टाइम को दो टाइप से और डिवाइड किया जा सकता है। वो कैसे, पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बेसिकली इन दोनों कंडीशंस को हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या कहा मैंने, बेसिकली इन दोनों कंडीशंस को हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में पढ़ते हैं। बट बेटा इनके ऊपर आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाली कहानी मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आपसे, कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं कल ये इतना बता रहा हूँ कि किसी एक्शन को अगर आप पॉइंट पे ख़त्म कर सकते हैं, किसी एक्शन को आप पॉइंट पे ख़त्म कर सकते हैं, तो उसके साथ पॉइंट ऑफ टाइम ही दीजिए। और किसी एक्शन को आप एंड करने के लिए आपको अगर ड्यूरेशन चाहिए, तो वहाँ ड्यूरेशन ऑफ टाइम का ही यूज़ कीजिए। टाइम के साथ छेड़छाड़ आपके एक्शन की ग्रामर को भी क्या कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। कैसे से आओ एक बार बात करते हैं इस पर। मैं जो बताना चाह रहा हूँ, आप लोग कहते हो ना कि नॉन एक्शन वर्ब के साथ में कभी भी आईएनजी नहीं आता। क्यों नहीं आता, अब वो देखो यहाँ पे मैं कहूँगा आई एम सी यू, मैं तुझे देख रहा हूँ, हम ये बोलेंगे ना। पर बेटा एक बात बताओ, इसी से पता चलेगा आपको कि नॉन एक्शन वर्ब पे हम आईएनजी क्यों नहीं लगाते। नॉन एक्शन वर्ब पे आईएनजी क्यों नहीं लगाते, वो इसी बात से पता चलेगी बेटा आपको। कैसे बेटा, ये एक नॉन एक्शन वर्ब है, ऐसा बोला जाता है आपके द्वारा। क्या कहा जाता है, ये एक नॉन एक्शन वर्ब है, बोलते हो सर। अब इस पे आईएनजी, बेटा जो प्रोसेस कभी खत्म ही नहीं हो सकती, जो प्रोसेस कभी एंड ही नहीं की जा सकती, उसका काहे का कॉन्टिन्यूस बेटा, और उसके साथ में कैसी ड्यूरेशन, उसके साथ में कैसा तो कॉन्टिन्यूस और कैसी ड्यूरेशन। सोचो एक बात में, मैंने आंखें बंद की अपनी, तो क्या मैं देखना बंद कर सकता हूं? अरे फिर भी मुझे दिखेगा, किसी को ब्लैक दिखेगा, किसी को रेड दिखेगा, लेकिन दिखेगा तो सही। क्लोज करके देख लो अपनी आंखें। तो बेटा नॉन एक्शन वर्ब पे हम आईएनजी क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है। क्या है, नेचुरल प्रोसेस। इसीलिए कभी भी हम नॉन एक्शन वर्ब के साथ में आईएनजी नहीं लगाते, कभी भी यूज
नहीं करते। किसके साथ में? नॉन एक्शन, नॉन एक्शन वर्ब के साथ आईएनजी यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन पे हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम की ड्यूरेशन रहती है। किस पे रहती है बेटा? ये वाला टाइम रहता है इनके साथ, किसी पॉइंट पे। क्योंकि हम किसी एक ही चीज को अगर लगातार देखेंगे तो वहां पे सीन नहीं आ सकता, वहां पे फिर या तो लुक आएगा या फिर वॉच आएगा। जनरली मैंने किसी को एक बार देखा, मूव कर गया, दैट इज सी। बट अटेंशन के साथ देखना शुरू कर दिया, दैट इज लुक। और रिलैक्स होकर बैठ के देख रहा हूं, दैट इज वॉच। है कि नहीं? अब इस पे आईएनजी क्यों नहीं आया, बात समझ में आई होगी आप। तो इससे मैं क्या कर सकता हूं, या तो परफेक्ट बनाऊंगा या फिर इसका इंडेफिनेट बनाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं कहूं आई वॉच ए मूवी एट 10 o'clock yesterday। अब एक बात कहो मेरे बेटा, आपका सेंटेंस कहीं पे गलत नहीं है। ये बेटा वर्ब आ गई, ये इसका ऑब्जेक्ट, ये प्रीपोजिशन के साथ में ये टाइम, और ये कब की बात कर रही है? बीते हुए समय की। सब कुछ सेंटेंस में क्लियर है। लेकिन मुझे ऐसे बताओ, क्या ये कंडीशन इसके साथ में, इस टाइम के साथ में सेटिस्फाइड है क्या? क्या ये कंडीशन, ये एक्शन क्या इस टाइम कंडीशन के साथ में सेटिस्फाइड है क्या? आपके साथ टाइम तो आ गया ना। अच्छा, टाइम को आ गया होगा, उससे कोई मैटर ही नहीं कर रहा, वो मैटर ही नहीं है। मैं केवल इतना पूछ रहा हूं, क्या ये कंडीशन आपकी, टाइम की जो कंडीशन आपने दे रखी है सेंटेंस में दी, क्या वो आपके एक्शन के साथ में सेटिस्फाइड है क्या? आप कहोगे सर कैसे? बेटा ये तो सारा एक पॉइंट ऑफ टाइम, क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन आपका एक्शन देखो बेटा, आपका ये एक्शन जो है ना, जो इससे रिलेट कर रहा है ऑब्जेक्ट के साथ में, ये ड्यूरेशन में खत्म होने वाला है। किस में एंड होने वाला है? ड्यूरेशन में। आपने टाइम दिया पॉइंट पे, एक्शन रखा ड्यूरेशन का, क्या दोनों में कंट्रोडिक्शन नहीं होगा? आपको कैसे? अब सोचो अपने आप में, क्या कोई मूवी को देखने का काम 1 सेकंड में हो सकता है? पॉसिबल है क्या ऐसा? अरे क्या पॉसिबल है क्या ऐसी बात कि आपको मूवी को देखने का काम क्या 1 सेकंड में पूरा हो जाए? क्योंकि 10 तो बेटा 1 सेकंड के लिए ही बजेंगे, उसके बाद में छुट्टी जैसी आराम, आगे निकल जाएंगे वो। है? बताओ मेरे को, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं तो आपका ये जो टाइम सेंटेंस में दिया गया कहीं ना कहीं गलत हुआ ना। अब आप कहोगे सर वर्ब तो ठीक है, टाइम को बदल देते हैं। अरे ना मुन्ना ना, टाइम कभी नहीं बदलेगा सेंटेंस में। टाइम के अकॉर्डिंग एक्शन बदलता है अपना। क्या करते हैं? टाइम के अकॉर्डिंग एक्शन को चेंज करते हैं। टाइम कभी नहीं बदलता, टाइम हमें बदलता है बेटा। टाइम आपके एक्शन को बदलता है, याद रखेंगे ये बात। हमें कभी भी सेंटेंस में टाइम के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है ना। टाइम के साथ छेड़छाड़ की तो छेड़खानी करने का नतीजा भुगत जाओगे जल्दी। तो टाइम के अकॉर्डिंग हमें सेटिस्फाइड करना होता है किसको? वर्ब को। तो वर्ब के साथ छेड़खानी करो, उसे छेड़ना है हमें, टाइम को नहीं छेड़ना है। मौका देख के चौका मारा है ना, मौका देख के चौका मारना है। तो हम क्या करेंगे सर, इससे या तो परफेक्ट बना दें या फिर
कॉन्टिन्यूस बना दे। मैं कल 10 बजे देख चुका था, या फिर 10 बजे देख रहा था। 10 बजे देख रहा था, मूवी देख रहा था। मैं इसे वॉच वाचिंग अगर ये कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है भाई तुम्हारे को? बन गया कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस जैसे ही बना, मेरा एक्शन सेटिस्फाइड हो गया इस टाइम के लिए। भाई 10 बजे देख रहा था मतलब अपना एक्शन अभी भी प्रोग्रेस पे चल रहा था, प्रोग्रेस पे था। 10 बजे मूवी देख रहा हूं, हाँ 10 बज गए, अभी तो मूवी और देखनी है मुझे, देख रहा हूं, चल रहा है मेरा एक्शन। तो क्या कहीं पे कोई प्रॉब्लम आई? नहीं सर, सेटिस्फाइड हो गया। इस चीज से मैं क्या बताना चाह रहा हूं? इस चीज से मेरे को इतना बताना है कि टाइम के अकॉर्डिंग हमें एक्शन को बदलना है, पहली चीज। दूसरी बात, अगर आपका एक्शन पॉइंट ऑफ टाइम पे खत्म होने वाला है तो उसे पॉइंट ऑफ टाइम ही दीजिए। अगर आपका एक्शन ड्यूरेशन पे खत्म होने वाला है तो ड्यूरेशन ही दीजिए। ये एक्शन पॉइंट ऑफ टाइम पे खत्म होने वाला था। आई सी यू, मैंने तुम्हें देखा। आई सीन यू, मैंने तुम्हें देखा। भाई देखा होगा, तो ये पॉइंट पे होने वाली बात थी, पॉइंट पे होने वाली बात थी, ठीक है, आपने इसको पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया। ये मूवी देखने का काम ड्यूरेशन का था, तो आप ड्यूरेशन दे दिया आपने। समझ में आया? इसका इंडेफिनिट नहीं बना सकता। तो जैसा एक्शन वैसा उसको टाइम दीजिए। अगर एक्शन के अकॉर्डिंग टाइम नहीं रखोगे या टाइम के अकॉर्डिंग एक्शन नहीं रखोगे, दोनों केस में कंट्राडिक्शन बनेगा और अपना सेंटेंस अकॉर्डिंग टू टाइम गलत हो सकता है। भले ही आपने उसे क्या दिया हो, ग्रामेटिकली बिल्कुल सही किया हो सेंटेंस, लेकिन अगर टाइम उस सेंटेंस में सेटिस्फाइड नहीं है तो आपका सेंटेंस फिर भी गलत ही माना जाएगा। चलो इस बात को समझो एक बार। इसके बाद में हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ये बिल्कुल बेसिक सी कहानियां हैं जो शायद स्कूल्स में आपके लिए ड्रॉप की जाती है, बताई नहीं जाती, छोड़ दिया जाता है इन बातों को, बिल्कुल स्किप कर दे, क्या बताएंगे इनको। लेकिन बेटा कंपटीशन में इन बातों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। हमें पता ही नहीं चल पाता कि कहाँ से क्या निकल गया। टाइम को आपने छोड़ दिया, टाइम की कंडीशंस को आपने छोड़ दी, तो फिर आप आगे का जो किसी भी टॉपिक का अगर हम बेस ही नहीं पढ़ेंगे तो आगे फिर डायरेक्ट क्या समझ जाओगे? फिर तो वो वाली बात हो गई रट्टो और बात खत्म। और मैं हमेशा एक बात ज़रूर बोलता हूँ, रटंत विद्या फलंत नहीं, अटक गई गाड़ी खिंचंत नहीं। ये बात बिल्कुल याद रख लेना। अगर रट के किसी चीज़ को पढ़ोगे ना, वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाला। लेकिन अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ में आपने किसी टॉपिक को पढ़ा, वो चाहे कोई सा ही हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या जीएस जीके का कोई टॉपिक हो, सबको आराम से ऑब्जर्वेशन के साथ पढ़िए, महसूस कीजिए टॉपिक को, याद भी होगा, लॉन्ग टाइम के लिए उसको लर्न भी रख पाओगे और उसे यूज़ भी कर पाओगे एग्जाम में। अदरवाइज वो वाली कहानी इधर से सुना इधर से निकल गई दिमाग से, पढ़ा तो सर बहुत कुछ था लेकिन एग्जाम में याद ही नहीं आया। वो वाली कहानियाँ तब भी होती हैं जब किसी भी टॉपिक को पढ़ा आपने और उसे महसूस नहीं किया। सर ने लिखवाया था टाइम की 2 कंडीशन होती हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, ड्यूरेशन टाइम। अरे क्या होती हैं मैंने वो भी बताया भाई, उसको भी समझ, उसको भी महसूस कर। और किसी भी, आप तो बेटा इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, तो आते जाते लैंग्वेज को अपने एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में महसूस करने की कोशिश करो। इंग्लिश तो वहीं से आपकी क्लियर हो जाएगी। हम इंग्लिश से दूर भागने की कोशिश करते हैं, क्यों भाई? जरूरत ही नहीं है।
मैं कह रहा हूं इंग्लिश को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल भी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट पढ़ो, पढ़ने के बाद में अपने एनवायरनमेंट में जब भी आप लाइब्रेरी जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, या कहीं घूमने फिरने, खेलने कूदने, कुछ भी कर रहे हो, यहाँ तक कि अगर घर पे फार्मिंग का काम भी कर रहे हो, उस टाइम पे भी आप उन चीज़ों को समझिए, उन कंडीशंस को अप्लाई कीजिए अपने वर्क पे, अपनी वॉक पे, अपने एनवायरनमेंट में जो भी कुछ देख रहे हो उन सब पे अप्लाई कीजिए, उन सारी कंडीशन पे। वो सारी की सारी कंडीशन आपको कंसेप्ट निकाल के देंगे इंग्लिश के, आपकी प्रैक्टिस तो वहीं हो जाएगी। दूसरा, लोग बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं सर वोकेबलरी याद नहीं होती। अरे कैसे नहीं होती? आपके सामने आपको जो चीज़ मिल गई उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कीजिए, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। ट्रांसलेट करते ही आपके पास वर्ड निकल के आएंगे, उन वर्ड्स को याद रखिए, फिर उनके सिनोनिम ढूंढिए, वोकेबलरी अपने आप तैयार हो जाएगी आपकी, ढूंढने की जरूरत नहीं है कहीं पे। सर वोकेबलरी के लिए कौन सी बुक बाय करूँ? अरे क्यों बाय करनी है बुक? आपके एनवायरनमेंट में जो वोकेबलरी है वही एग्जाम में प्लेस हो रही है आपकी, डायरेक्ट वही पूछी जाती है। आप अपनी आंखें खोल के देखिए तो सही एक बार उन वर्ड्स को, देखो एक बार। घर की चीजें, अपने दोस्तों के साथ जो मटर गश्ती करते हो, वो ही सारी की सारी बातें आपकी एग्जाम में पूछी जाती हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, दूसरी कोई बात है ही नहीं वोकेबलरी। क्या एग्जाम के लिए, क्या मंगल ग्रह से आपके लिए वोकेबलरी आती है क्या? कि सर हमारे यहाँ नहीं, वोकेबलरी अच्छी नहीं है, दूसरे ग्रह से मंगवा लेते हैं। बताओ, क्या दूसरे ग्रह से मंगवाएंगे आपके लिए वोकेबलरी? अरे जो वोकेबलरी आपके एनवायरनमेंट में है वही वोकेबलरी आपसे पूछी जाती है, तो उसके लिए बुक क्यों बाई करनी है आपको? देखो और उन चीजों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, सारी चीजें वही। अपनी खुद की डिक्शनरी बनाओ और फिर कंपेयर करना किसी टीचर की वोकेबलरी बुक से, क्या मैंने जो लिखी है वो जो लिखी गई है क्या सेम है क्या आपकी? बेवजह पैसे खर्च करने आपको। चलो आगे देखते हैं। चलो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, आगे फिर कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और पढ़ो, पढ़ने के लिए टाइम की जरूरत पड़ती है, तो तरीकों की नहीं। सर मेरे पास में सोर्सेज कम है, मेरे पास में भी बहुत कम थे। सर जगह नहीं है, कहाँ बैठ के पढ़े? अरे किसी के पास नहीं होते, लेकिन वही बच्चे सक्सेस होते हैं जिनके पास में कुछ नहीं होता। क्योंकि बेटा रिलैक्स के साथ में पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई होती है डेडिकेशन के साथ में। फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है उनसे कोई मैटर नहीं करता, पढ़िए बस। और किसी का पढ़ने में मन ना लगे ना, तो अपने पेरेंट्स को से जो प्रॉमिस किया था ना आपने, वो याद रखिए। क्या प्रॉमिस किया था आपने? पापा नौकरी लगूंगा, मम्मी नौकरी लगनी है मुझे। क्या वो इतना फीका प्रॉमिस था कि 2 दिन में तुम्हारे भूल गए सब कुछ? क्या इतना फीका प्रॉमिस था क्या वो? पढ़िए बेटा, वरना हालात बद से बदतर होने वाले हैं। चलो मिलते हैं फिर नए लेक्चर में, तब तक आप मस्त रहिए। बाय बेटा।